शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले और चुनाव से पहले ये खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं कि कितनी सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है। जी हाँ, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव जीत रही है और किस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल है अब बदलता नजर आ रहा है। दरअसल मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़े हद तक, जी हाँ, एक बहुत बड़े हद तक कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सेंध लगा ली है जहां पर बीजेपी का गढ़ है, यानी वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या जैसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होना, प्रियंका गांधी की मेहनत का सफल होना, ये बताता है कि वाकई प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जब से एंट्री की है तब से उन्होंने सियासी हवाओं का रुख बदल दिया है, तब से उन्होंने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। और देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस को जो है, जी हाँ, कांग्रेस को 200 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, यानी कि 200 से ज्यादा सीटें कांग्रेस निकालती नजर आ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अभी हाल ही में एक ताजा सर्वे सामने आया है और ये सर्वे इस ओर इशारा कर रहा है कि अब की बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में धमाल मचाने के लिए तैयार है। इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नाम का डंका बजना तय है, क्योंकि मौजूदा समय के हालात ये बता रहे हैं कि एक और जहां समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो हिंदू मुस्लिम करती नजर आ रही है। तो जनता समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को देख रहे हैं। जी हाँ, ये समाजवादी पार्टी और ये बीजेपी, ये वही दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें हिंदुत्व से मतलब नहीं है, लेकिन चुनाव नजदीक आते तो इन्हें हिंदुओं की याद आती है, इन्हें ब्राह्मणों की वो याद आती है। ये वही अखिलेश यादव है जो भगवान परशुराम की फोटो को अपने साथ लेकर फोटो खिंचवाते हैं। ये वो अखिलेश यादव है जब अयोध्या में राम मंदिर बनना था तो उसके समर्थन में बात नहीं की थी उन्होंने। ये वही अखिलेश यादव है जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय कितने हिंदू मर जाते हैं उस पर बात नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए था, कितने ब्राह्मणों को जरूरत के हिसाब से चीजें मिलनी चाहिए थी, लेकिन अखिलेश यादव जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने मुहैया नहीं करवाया। ये वही अखिलेश यादव है जो पहले मुस्लिमों के साथ खड़े होते थे, केवल मुस्लिमों पर फोकस करते थे, हिंदुओं पर फोकस नहीं करते थे, ब्राह्मणों पर फोकस नहीं करते थे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपनी स्थिति बदल ली है। वो अब मुस्लिमों के साथ नहीं खड़े, उनका फोकस अब हिंदुओं पर है, ब्राह्मणों पर है। तो देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले किस तरह से अखिलेश यादव केवल उत्तर प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम करते नजर आ रहे हैं, मंदिर मस्जिद करते नजर आ रहे, हिंदू ब्राह्मण करते नजर आ रहे। यानी कि ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। बीजेपी ने भी हिंदुओं के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया, ब्राह्मणों के लिए कोई बड़ा नहीं काम किया। उत्तर प्रदेश में देखा गया कि जिस तरह से कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं किया। तो ये देखा जा रहा ना कि एक और जहां मुलायम सिंह यादव आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ बैठकर चाय कॉफी पीते, उनके साथ नाश्ता करते हैं, उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिल आया था जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र जो है उसको आगे बढ़ा दी गई थी, 21 कर दी गई है। उसके बाद देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को फोन करके उनकी फैमिली के हालचाल पूछते हैं, यानी कि पर्दे के पीछे रहकर ये आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाय नाश्ता होता है और पर्दे के सामने आकर एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। यानी कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि इन राजनीतिक पार्टियों के जो है जो चेहरे मुखौटे हैं इनमें ना फंसे, क्योंकि इनका असली चेहरा है ये दोनों, ये राजनीतिक पार्टियां एक साथ बैठकर मंच पर चाय कॉफी पीती हैं, खाना पीना खाती हैं, उसके बाद एक दूसरे पर निशाना साधती है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक राजनीतिक पार्टी
पार्टी है जो जनता के लिए बात कर रही है, जो जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी है। वो प्रियंका गांधी है जिन्हें जनता की फिक्र है, जिन्हें हिंदुओं की फिक्र है, मुस्लिमों की फिक्र है, वाल्मीकि समाज के लोगों की फिक्र है, अन्य जाति धर्म के लोगों की फिक्र है। और इसी को देखते हुए प्रियंका गांधी इनके लिए बड़े बड़े ऐलान भी कर रही है। तो मौजूदा समय के अंदर क्या देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी बहुत बड़े हद तक, जी हाँ, प्रियंका गांधी बहुत बड़े हद तक चीज़ों में बदलाव करती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी बहुत बड़े हद तक जो है वो ये देख रही है कि जनता को ज़रूरत क्या है और जनता की ज़रूरत को देखते हुए वो काम कर रही है। यानी कि मौजूदा समय में कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही हैं। हालांकि ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में बेहद बड़े हद तक जो है उत्तर प्रदेश में बदलाव होना तय है, क्योंकि आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे जिस तरह से जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जनता समझ रही है, जनता ये देख रही है कि ये राजनीतिक पार्टी के नेता केवल वोट के लालची हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ जनता जाती नजर आ रही है और प्रियंका गांधी के साथ जुड़ती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी चाहती हैं उत्तर प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता उनके साथ जुड़े। उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी के साथ जुड़कर, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर बड़ा बदलाव करे। हालांकि अब देखना ही होगा कि क्या वाकई आने वाले समय में बदलाव होता नजर आएगा, क्या वाकई आने वाले समय में चीज़ें बदलती नजर आएंगी। लेकिन एक बात तो है कि फिलहाल जिस तरह से मौजूदा समय के हालात हैं, फिलहाल जिस तरह से मौजूदा समय में चीज़ें बदलती नजर आ रही हैं, उसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नाम का डंका बजना शुरू हो चुका है और सत्ता पक्ष के नेता उनके पसीने छूट रहे हैं। सत्ता पक्ष को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं प्रियंका गांधी इस बार मोर्चा ना संभाल ले। देखिए, चौंकाने वाली बात क्या है कि काफ़ी समय बाद कांग्रेस शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश में वापसी कर रही है। कांग्रेस अपने उन पुराने वोटर्स को अपने साथ जोड़ रही है जो पुराने वोटर कांग्रेस से बहुत पहले अलग हो चुके थे। वो समुदाय जो कांग्रेस के साथ पहले जोड़ा करता था वो अलग हो चुका था। उसको मजबूत करने में, उसको अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़े हद तक, जी हाँ, आज प्रियंका गांधी कामयाब हुई है। तो यहाँ पर बताता है मौजूदा समय के हालात, मौजूदा समय की चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से आज प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है। आज प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस 200 से ज़्यादा सीटें निकाल रही है। बीजेपी की गढ़ पर उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी है। बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना तय है। हालांकि देखा जाए, योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले न सिर्फ महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, जनता को जोड़ रहे हैं, लेकिन जनता देख रही है ये वही योगी सरकार है जिसने 5 साल कोई काम नहीं किया। ये वही योगी सरकार है जिसने केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जनता इस बार बहुत सोच समझकर वोट जरूर करेगी और जनता जो सोच समझकर वोट करने वाली है, इसका फायदा केवल कांग्रेस पार्टी को होगा। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होगा तो इसका फर्क लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।